हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडजेक्टिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखेंगे कि डिग्रीज कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं। राम इज़ द स्मॉल बॉय। राम एक छोटा लड़का है। दिनेश इज़ स्मॉलर देन अंश। जो दिनेश है वो अंश से छोटा है। वंश इज़ द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वंश पूरी क्लास में सबसे छोटा है। इन द अबव सेंटेंसेस वी सी दैट एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा कि एडजेक्टिव अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, स्मॉल से स्मॉलर में और स्मॉलर से स्मॉलेस्ट में, टू शो कंपैरिजन बिटवीन द बॉयज़। अब वो डिग्रीज मतलब फॉर्म्स क्यों चेंज कर रहा है एडजेक्टिव? टू शो अ कंपैरिजन बिटवीन बॉयज़। अब बॉयज़ में कंपैरिजन दिखाने के लिए डिग्री चेंज हो रही हैं एडजेक्टिव में। दे आर कॉल्ड 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस adjective small is used to talk only one person. There is no comparison with any of the others. Since this form of adjective is called positive degree. मतलब सबसे पहले सेंटेंस में हमने स्मॉल वर्ड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक पर्सन के लिए स्मॉल का इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ नो कंपैरिजन। इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, इसलिए इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। The word smaller shows comparison between two persons. It is said to be the comparative degree. जो smaller word है उससे हमें पता चलता है कि 2 persons के बीच में comparison हुआ, और comparison जब 2 persons के बीच में होता है उसे हम comparative degree बोलते हैं। The word smallest is used to compare more than 2 persons, so it is called superlative degree. जो smallest word है उसमें 2 से ज़्यादा more than 2 के बीच में कंपैरिजन हुआ। अगर 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है तो उस डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। Thus the adjective have 3 degrees namely. अब इससे हमें पता चलता है कि एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि 3 डिग्रीज कौन कौन सी हैं। तो पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं? जब देयर इज नो कंपैरिजन, जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, इसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स और 2 ग्रुप्स ऑफ थिंग। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कंपैरिजन होता है 2 पर्सन्स या किसी 2 थिंग्स के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो हम उसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स और 2 ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। अब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं? जब 2 मोर देन 2 के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की चीज़ है, वी यूज द आर्टिकल द विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जो आर्टिकल द है वो बस एक ही डिग्री के बाद आता है, वो सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी डिग्री से पहले द लगा हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे द यहाँ है तो आगे हमें सुपरलेटिव डिग्री ही भरनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। राम्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। जो राम का जो मैंगो है वो सभी आमों से ज़्यादा स्वादिष्ट है या फिर मीठा है। तो हमने देखा कि स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले दा लगा हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मोहन इज़ द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास।
अब हम देखते हैं कि मोहन सबसे बड़ा लड़का है क्लास में। तो हमने देखा कि यंगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले आर्टिकल द आ रहा है तो हम इसे सुपरलेटिव डिग्रीज बोलेंगे। आगे हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। अब हम पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की फॉर्मेशन कैसे होती है। बाई एडिंग, अब हम पढ़ते हैं रूल 1, बाई एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री। जब हम पॉजिटिव डिग्री में ER और EST ऐड कर देते हैं तब फॉर्मेशन हो जाती है डिग्रीज की। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं कैसे होती है। जैसे हमने ले लिया बोल्ड, तो बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। तो ER, हमने ER लगा के हमने डिग्रीज फॉर्म कर दी ER और EST लगा के। और एग्जांपल्स हैं कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। रूल 2, बाय एडिंग ओनली R and ST when the positive degree in E। जब हमने देखा कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो E में एंड हो रही है, जो उसका लास्ट वर्ड है पॉजिटिव डिग्री का वह E है, तो हम R और ST से डिग्रीज बना सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। अब हमने देखा कि वाइज का E, जब वाइज एक पॉजिटिव डिग्री है उसमें एंड में E आया तो हमने डिग्रीज की फॉर्मेशन की जो है वाइजर, वाइजेस्ट। जब सिंपल में E आया तो हमने डिग्रीज की फॉर्म की सिंपलर, सिंपलेस्ट। हम रूल 3 पढ़ते हैं। रूल 3 क्या है? बाई चेंजिंग Y into I and adding ER and EST positive ends in Y preceded by a constant। जब हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में Y आया है तो हम उसे ER और EST में कन्वर्ट कर देते हैं और डिग्रीज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब उसे हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि कैसे होती है। जैसे हमने पढ़ा नोइजी, नोइजर, नोइजेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, होली, होलियर, होलीएस्ट। हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री है नोइजी, नोइजी में हमने देखा Y है तो Y को कन्वर्ट कर देते हैं ER और EST और इससे डिग्री की फॉर्मेशन हो जाती है। हमने देखा अगली में Y आया हुआ है तो Y को कन्वर्ट हो गया ER में और ER कन्वर्ट हो गया EST में। हमने देखा होली में Y आ रहा है तो होलियर ER, होलीएस्ट EST। तो हमने देखा कि जिस पॉजिटिव डिग्री के एंड में Y कॉन्स्टेंट आ जाता है, कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST लगा के फॉर्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूल 4 क्या है। When the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by a ing, ER and EST short vowel, this constant doubled before add। मतलब जैसे कि रेड सेंटेंस है उसमें हमने देखा कि एक सिलेबल है और कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट एंड में आ रहा है तो हम डिग्री की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसे हम एग्जांपल्स द्वारा समझते हैं कि कैसे डिग्रीज की फॉर्मेशन की जा सकती है। जैसे रेड, रेड में एक सिलेबल है ई, रे, ए। हमने देखा कि ए इसमें सिलेबल है और एंड में आ रहा है डी, एक जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इससे हमने फॉर्मेशन कर दी रेड, रेडर, रेडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो हमने देखा कि एंड में डी आ रहा है, ए सिलेबल है और इससे हमने डिग्रीज की फॉर्मेशन कर दी ER और EST लगाकर। जैसे फैट में T आ रहा है और सिलेबल भी है तो हमने फैटर, फैटेस्ट फॉर्मेशन कर दी डिग्री की। और जैसे हमने देखा सैड में ए आ रहा है और एक सिलेबल है और डी एंड में आ रहा है, कोई कॉन्सोनेंट एंड में आ गया तो हम देखते हैं सैडर, सैडेस्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं रूल 5 क्या है। Adjectives of more than 2 syllables form the comparative and superlative by putting more and most the positive before the positive। अब जैसे कि कोई भी more than 2 syllable का कोई वर्ड आ गया तो उससे भी डिग्रीज फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे होती है। जैसे कि पॉपुलर
मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। पॉपुलर में हमने देखा कि ओ और यू दो सिलेबल्स हैं, तो इसको हमने मोर और मोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। जैसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमने इसमें देखा कि जब किसी सेंटेंस में दो सिलेबल आते हैं तो उससे भी डिग्रीज की फॉर्मेशन की जाती है मोर और मोस्ट लगाकर। अब हम रूल 6 पढ़ते हैं कि वह क्या है। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन टेक ईदर ER एंड EST, मोर एंड मोस्ट। हम कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनमें हम ER EST भी लगा सकते हैं और मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि पोलाइट का सिंपल हो जाता है, क्रूअल का कॉमन हो जाता है, फीडेबल का जेंटल हो जाता है। ऐसे ही डिग्रीज में हम ER और EST लगाकर उसको या तो हम ER EST लगा सकते हैं या फिर मोर और मोस्ट लगा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रूल 7 क्या है। द कंपेरेटिव इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग। हम जब कंपैरिजन दो क्वालिटीज़ में नहीं करते हैं तो भी हम डिग्रीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थैंक यू। हमारा टारगेट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली